दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, आज मैं एक किसी भी टॉपिक को लेके नहीं आई हूँ। मैं बस अपनी थोड़ा-सा थॉट आपके साथ साझा करने के लिए आई हूँ। देखिए दोस्तों, हम पहाड़ों में हैं। उत्तराखंड का ज़्यादातर जो हिस्सा है वह पर्वतीय है और पर्वतीय की तुलना में बहुत कम परसेंट जो भाग है उत्तराखंड का, वह मैदानी है। तो देखिए मतलब ज़्यादा जो आबादी है हमारी वो पहाड़ी क्षेत्रों में है। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो 12th के बाद स्टूडेंट्स होते हैं, जो गाँव में हैं, जो कि गाँव की विकट परिस्थितियों को झेलते हैं, उसके साथ-साथ अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि वो 12वीं के बाद क्या करें? और उनके पास बहुत ऐसे लोग ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि भई आप 12th के बाद क्या करो? क्योंकि उनके पास सोर्सेज़ भी नहीं होते और ना ही उनके पास ऐसा माहौल होता है कि वो किस ओर अपना कदम बढ़ाएँ। तो वो देखते हैं कि जैसे सब लोग कर रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग भी करते हैं और अच्छे जो होनहार बच्चे हैं, जो कि अपने अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं जो गाइडलेस होता है, उनका एटमॉस्फेयर, उनका वातावरण आसपास का, उससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ऐसे बच्चों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, जैसे हम 12वीं पास कर लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्लेन्स में कोचिंग वगैरह और किस ओर जाना है वो सारी वहाँ पे वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है कि बच्चा खुद ब खुद कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लेता है कि उसको आगे क्या करना है या फिर उसका आगे किस ओर उसे जाना है। उस पे वहाँ पे माहौल ऐसा होता है कि वो सक्षम होता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। पर जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं और स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने फ्यूचर को बनाने में। उन्हें कोई हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि जो एरिया है हमारा वो थोड़ा पिछड़ा होता है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बहुत इतना पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब कि वो हमें इस ओर भेजें। तो दोस्तों, जैसे हम 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद हम जब अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, देखो दोस्तों, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। आपको ग्रेजुएट होना तो एक मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि भई आपको ग्रेजुएशन करना ही करना चाहिए। पर इसके साथ-साथ जैसे आप 12th पास कर लेते हैं, तो आपको उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं, समूह गौ की निकलती है, पुलिस की निकलती है, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, 12th बेसिस पे भी बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं। तो आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ उन फॉर्म्स को भी फिल किया कीजिए। और गाइड हम करेंगे आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता हैं। पर जो नए बच्चे हैं, जिन्हें अभी तक गाइड नहीं किया गया किसी के द्वारा कि उन्हें किस प्रकार उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, ऐसे बच्चों को खासकर आज मैं अपने विचार बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, 12th पास के बाद आप उत्तराखंड की समूह गौ की तैयारी कीजिए, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कीजिए। और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स निकलते हैं जिनमें 12th पास माँगा जाता है। और हमारे माइंड में कहीं न कहीं ऐसा भी चलता है कि यार, हमारी साइंस नहीं है तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और हमारी आर्ट्स है तो हम आर्ट्स को लेके क्या करेंगे? क्योंकि मैं खुद पहाड़ से हूँ, मैं खुद गाँव से हूँ, तो मैंने इस चीज़ को फेस किया है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, अगर आप कॉमर्स से हो, अगर आप साइंस से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप उत्तराखंड के बहुत सारे पेपर निकलते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जिनको आप भर सकते हो, जिनके लिए आप एलिजिबल हो। और बस आपको ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों से अपडेट रहें, और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको उन सब चीज़ों से अपडेट कराएँगे। जब भी कोई फॉर्म आएँगे, उसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस, उसमें कौन-कौन से आपको क्लास, मतलब कई फॉर्म आपके 12th बेस निकलते हैं, कई फॉर्म आपके ग्रेजुएशन बेस निकलते हैं। तो कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी अर्हताएँ माँगी गई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल सी आपको बात बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल फॉर्म नहीं निकले हैं
और अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप गाइडलाइन ले रहे हो, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि बच्चों देखो, जब पेपर सामने होता है ना, तो सिर्फ रिवीजन होता है, पढ़ाई पूरे साल भर होती है। जब पेपर का आपके पास शेड्यूल आ जाता है, तो उस टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म आएंगे हम तब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो पहाड़ में रहते हैं बच्चे, उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी से लेके, चारे से लेके, लकड़ी से लेके, सारी चीज़ें उन्हें खुद अरेंज करनी होती हैं। माँ बाप को सहयोग करना होता है हर चीज़ में। तो बच्चों, उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ भी बनानी है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है। तो देखते हैं, आज हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएट होंगे, और उस तब तक आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, और आपकी एज का भी होगा आपको कि हाँ। पर यह है कि अगर आप ट्वेल्थ आपने जैसे एग्ज़ाम दे दिए ट्वेल्थ की अभी, तो उसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर की तैयारी अगर अभी से कर रहे हो, तो आने वाले ग्रेजुएशन तक आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप कहीं ना कहीं सेटल्ड होंगे। अगर आप एकदम लगन से आप कर रहे हो काम को, ईमानदारी से आप अपनी स्टडी कर रहे हो, और आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप आने वाले 3-4 सालों में अपनी जॉब हासिल कर मतलब आपके पास अपनी जॉब होगी, आप अपनी जॉब हासिल कर लोगे। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जॉब लगना, वो भी गवर्नमेंट जॉब, बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ही पॉजिटिव बात है। इतना स्वच्छ सुंदर वातावरण है हमारे आसपास। और आपको पता है कि उत्तराखंड में, मतलब अगर हम कहेंगे कि मानवता अभी भी जीवित है, तो उत्तराखंड में जीवित है। जहाँ फेमस है डायलॉग जहाँ का कि अगर आप उत्तराखंड में किसी से किसी घर का पता या गांव का पता पूछते हो, तो वो आपको वहां तक छोड़ के आते हैं। इवन अपने घर पे चाय पानी भी पूछते हैं। तो इतना प्यारा सा हमारे उत्तराखंड में माहौल है दोस्तों। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत ही खुशी की बात है, अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि आप में अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो कि नहीं, हमें अपनी लाइफ खुद संभालनी है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, और आप में वो जुनून है, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आप किसी भी उत्तराखंड के पेपर की तैयारी कैसे करोगे। खासकर आज का जो वीडियो है, ये ट्वेल्थ जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जो मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं सोचा था कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, या फिर जिन्हें बहुत सारे डाउट्स थे कि यार मैं तो आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, मैंने आर्ट्स पढ़ी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब पढ़े हैं। तो मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए है। जी नहीं, आप बिल्कुल आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। अगर आपकी आर्ट्स है, तो आपके लिए ही ये जो फॉर्म्स निकलते हैं, वो आपके लिए ही हैं। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आर्ट्स के सब्जेक्ट से पूछा जाता है देन साइंस के सब्जेक्ट। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो आप किसी भी उत्तराखंड के पेपर की तैयारी करते हैं, समूह गौ की बात कर रही हूँ मैं, जो 12th बेसिस एग्जाम्स होते हैं उनकी बात, तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। रिटर्न की बात कर रही हूँ मैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर वो क्लर्क है तो उसमें बाद में टाइपिंग वगैरह मांगते हैं, वो भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। और जब आपको कोई सही इंसान गाइड करता है सही दिशा में, और आपकी लगन है, तो आप ज़रूर पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य तक। ठीक है। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और 100 नंबर के पेपर में दोस्तों आपकी 40 नंबर की आपकी क्या क्या आती है, उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या आती है, मतलब उत्तराखंड में अभी क्या क्या आता है, मैं आपको अभी बताऊंगी। उत्तराखंड, ठीक है। 40 नंबर की दोस्तों क्या आती है आपकी, उत्तराखंड। और देखिए दोस्तों, 20 नंबर की आपकी आती है हिंदी। 20 नंबर की क्या आती है दोस्तों आपकी, हिंदी। ये भी अभी बताऊंगी मैं आपको। कितने हो गए आपके, 60 नंबर आपके ये हो गए। अब बचा 40 नंबर। तो 40 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के आते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स।
तो ये आपका सिलेबस रहता है, मतलब ये आपका पैटर्न रहता है, सॉरी ये आपका पैटर्न रहता है। और सिलेबस आपका जो जो पेपर होता है उसमें आयोग द्वारा उसका सिलेबस भी मतलब डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई फॉर्म आएंगे, उस फॉर्म से रिलेटेड एक एक छोटी छोटी जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट होगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर दी जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 40 नंबर की उत्तराखंड की, ठीक है। पहले बात करते हैं जो 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी उसमें पूछा क्या क्या जाएगा। हमने 40 नंबर की उत्तराखंड बोल तो दिया, पर उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या क्या, देखिए दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तराखंड का शासन प्रशासन, ठीक है। शासन प्रशासन मतलब जैसे आपके जितने भी प्रशासनिक काम हैं, प्रशासनिक नियुक्तियां हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड में कौन कौन से वंश थे, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में आपको जानना, मतलब जानने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा रोचक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इस चीज़ को लेके, तो आप डेफिनेटली बहुत डेप्थ में आप इसे पढ़ेंगे। और हमारे सर हैं जो, उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ाया जाता है। और ऐतिहासिक अध्ययन में आपको कुमाऊं का चंद्रवंश, गढ़वाल का पंवार वंश, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, और आधुनिक उत्तराखंड, और जो राज्य निर्माण आंदोलन चला था वो। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो पुराने समय से लेके ऋग्वैदिक काल से लेके फिर महाभारत काल, और उसके बाद आपका जो हमारा कत्यूरी वंश चला था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर आप अभी हो वहाँ पर किस किस का शासन रहा था, और किन जो जो जितने भी हमारे मंदिर हैं उनके क्या, उनका क्या इतिहास है, किस वंश ने कहाँ पर क्या काम कराया, ये सारी नॉलेज आप इतिहास में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा शासन, उत्तराखंड में मतलब गोरखा कैसे आए। और हम देखते हैं कि आज भारत और नेपाल के बीच वीज़ा नहीं लगता, जबकि है तो वो दूसरा देश ना, भारत का हिस्सा नहीं है, किंतु फिर भी हमारा वीज़ा नहीं लगता। उसकी भी एक अपनी अलग स्टोरी है, वो सारी चीज़ें। उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएँ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रोचक हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन इन चीज़ों को पढ़ने में। उत्तराखंड का नदी तंत्र, उत्तराखंड की झीलें, ग्लेशियर्स, कुंड, प्रपात, प्रपात मतलब झरना। देखिए दोस्तों, जब हम इन्हें पढ़ते हैं ना, उत्तराखंड का जो भूगोल है, उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, इन्हें इन्हें जब हम इस रूप में पढ़ते हैं, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात, झीलें, नदी तंत्र और जलवायु, ये सब, तो ऐसा लगता है कि हम मतलब उत्तराखंड घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा मन में भाव आता है कि यार एक बार जॉब लग जाए उत्तराखंड में, तो फिर हम क्या करेंगे, उत्तराखंड घूमेंगे पूरा, और जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। और उत्तराखंड वन आंदोलन, वन्य जीव, ये सारा। और हम जैसे काफ़ी सारे वन्य जीव आप जानते होंगे, काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार हम सारे इन सब चीज़ों को इनमें पढ़ेंगे। उत्तराखंड की खनिज संपदा पढ़ेंगे भी दोस्तों हम। उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, उत्तराखंड के प्रमुख नगर, पर्यटन, धार्मिक स्थल। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व, कला, नृत्य, मेले। ऐसा लगता है कि जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम उस जगह पे जाके आ रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को हम महसूस कर रहे हैं जब हम इन सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में जनसंख्या एवं नगरीकरण, अनुसूचित जाति जनजातियाँ, उत्तराखंड परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन। और की उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य, कि हमें मतलब उत्तराखंड है जो, उसको इनकम कहाँ से होती है। कल्याणकारी योजनाएं, जो हम दुनिया भर की योजनाएं देखते हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, वो सारी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो, उनके बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी हमें पढ़ने को मिलेगा इसमें। उत्तराखंड में जो संगठन है, संस्थान और संग्रहालय हैं जो, इन सभी के बारे में पढ़ने को भी मिलेगा। उत्तराखंड में प्रमुख व्यक्तित्व, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, कि उत्तराखंड
देवभूमि कहलाता है, पर यहाँ से भी बहुत महान महान व्यक्तित्व निकले हैं, जिन्होंने उत्तराखंड ही नहीं, भारत और वरन विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ जी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, वह हमारे उत्तराखंड से हैं। इससे पहले शहीद विपिन रावत जी, ये हमारे उत्तराखंड से थे, जो कि हमारे थल सेना प्रमुख थे और पहले सीडीएस भी थे। हम अजीत डोभाल की बात करते हैं, हम एकता बिष्ट की बात करते हैं, हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, ऋषभ पंत की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे नामचीन हस्तियां जो कि हमारे उत्तराखंड से हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में भी जब देखते हैं, हम गोविंद बल्लभ पंत जी, उनको देखते हैं हम, और इसी प्रकार बहुत सारे व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड में, तो उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ये उत्तराखंड की तैयारी के साथ साथ हमें महसूस कराता है कि हम कितने ज़्यादा लकी हैं कि हमारा जन्म देवभूमि में हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज का जो स्तर है उसे बहुत हाई करने में हेल्प करता है। उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ते हैं, पर्यावरण मेनली हम गंगा 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 जी के बारे में पढ़ते हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्राचीन मापतौल प्रणालियाँ हम पढ़ते हैं कि प्राचीन समय में किस प्रकार मापतौल की प्रणाली थी। आज तो काफ़ी विकसित ये चीज़ें हो चुकी हैं, पर उस समय में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उन सब चीज़ों को हमें पढ़ने का मौका मिलता है। उत्तराखंड शौर्य शौर्य परंपरा, खेल व पुरस्कार। आपको पता है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ हर चौथे या पांचवें घर में आपको फौजी फैमिली ज़रूर मिलेगी। भले ही हमारा स्टेट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो उसकी तुलना में हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे फौजी हैं। बहुत मतलब इंडियन आर्मी में हैं, और अन्य जो हमारे सेनाएं हैं उनमें हैं। तो शौर्य परंपरा के लिए भी उत्तराखंड बहुत जाना जाता है। आपको पता है कि पहाड़ों में जो बच्चा है वो 12th के बाद सीधे फौज को ही ज्वाइन करने की सोचता है, उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं होते, और उनकी ये इच्छा भी होती है फौज में जाने की। तो ये आप सभी जानते हैं, और उत्तराखंड समसामयिकी, ये सब हमें पढ़ना है कि उत्तराखंड में कब क्या चल रहा है। जिस प्रकार हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, और उसी प्रकार हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि हमें उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको ज़रूरत है कि आप हमारे साथ बने रहें, और जो जो हम लिखाएंगे आपको, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आएंगे, बस आपको क्या करना है, उसको नोट करना है, उसको नोट करते हुए चलना है, और उसको क्या करना है, याद करना है। बस उसे आपने याद करना है, और आपको दोस्तों आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस हम आपको गाइड करेंगे, और आपको चलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको खुद चलना है। अब देखिए दोस्तों, बात रही हिंदी की। हिंदी हिंदी आपकी कितने मार्क्स की आती है? 20 नंबर की हिंदी आती है आपकी। 20 नंबर की आपकी कितनी क्या आती है दोस्तों? हिंदी आती है। और हिंदी में आपको पता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस क्या है, इसका जो यहाँ पे स्वरूप है वो थोड़ा ब्रॉड है, विस्तृत है इसका स्वरूप थोड़ा, और हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आपको वो चुटकियों में याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, बस कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है हमारे साथ। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है, और उपसर्ग है, प्रत्यय है, अलंकार है। पहले मुझे भी लगता था कि अलंकार बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जो हमारे समास हैं ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, संधियाँ हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा टफ होती हैं। पर जब हम इस फील्ड में आए, और उसके बाद जब हम इसमें पढ़ते रहे, तो अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ये उंगलियों पे याद हो जाता है ये सारी चीज़ें। और यकीन रखिए, हम आपको भी इस तरह से पढ़ाएंगे दोस्तों कि आपको भी ये सारी चीज़ें उंगलियों पे याद हो जाएंगी, और बहुत ईज़ी हैं ये सारी चीज़ें। तो आप इन सब चीज़ों को देख के डरना मत, बस आपको कंटिन्यूअसली अपनी नोट्स तैयार करते रहने हैं, और उन्हें टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है। मैनेज करके चलनी है अपनी लाइफ, बैलेंस करके चलनी है, घर के काम भी देखने होते हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और आपको अपनी स्टडी भी मेंटेन करके चलनी है। देखिए, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ
अपने अपने हिसाब से जी सकते हो, अपने पेरेंट्स को आप देख सकते हो, आप अपनी खुशियाँ खुद ला सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हो और मतलब आप अपनी एक बेहतर लाइफ जी सकते हो, कहने का ये अर्थ है। और इसके साथ-साथ हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं जो उनको पढ़ते हैं हम, जिसमें से बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि हमने 10th से 12th के बीच में पढ़े हैं, ठीक है? 10th से 12th के बीच में याद होगा अगर टीचर आपको स्कूल में जो हमारी चैप्टर्स होते थे हिंदी के, उन चैप्टर्स के नाम और उनके लेखक ये याद कराते होंगे, उनकी रचनाएँ, तो वो यहाँ काम आने वाले हैं। यहाँ यहाँ सब वो सब काम आने वाले हैं। तो जो हमारे कवि परिचय है या फिर जो कवियों की जो रचनाएँ हैं, उनमें से हमने आधे आधे हाँ, आधे से ज़्यादा या लगभग आधे जो कवि हैं और उनकी रचनाएँ हैं, वो हमने 10th से 12th के बीच पढ़ ली हैं, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से ये कवर हो जाएगा, सॉरी, ये आपका इस तरह से कवर हो जाएगा और इनकी रचनाएँ वो सब अब थोड़ा बहुत तो आपको याद करनी पड़ेंगी, पर वो सब हो जाएगा, बशर्ते आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और यकीन रखना है खुद पे, खुद की मंजिल पे और मेहनत भी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, हो जाएगा। देखो बच्चों, जो मेहनत हार्ड वर्किंग मीन्स क्या होता है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो, उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, आप निरंतर कर रहे हो, निरंतर करते रहोगे आप तो ऑब्वियसली आप सफल हो जाओगे। और हार्ड वर्क का और अलग से कोई डेफिनेशन नहीं होती, यही होती है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है उसमें, ठीक है? इसी प्रकार जो और चैप्टर्स हैं हिंदी के, वो भी हम आपको यहाँ पे इजीली पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत को, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने हिंदी की बात की और इसी प्रकार अगर हम 40 मार्क्स की हमारी क्या थी, सामान्य अध्ययन था, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगा आपका, आपने अगर आर्ट्स में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, तो उसी इतिहास से यहाँ क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे आपको। बस वही चीज़ है कि इसका स्तर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है? भूगोल पढ़ेंगे आप, आपने राजनीति विज्ञान पढ़ा होगा, तो राजनीति विज्ञान से आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो कहने का आशय ये है दोस्तों, देखिए हिंदी आपने पढ़ी ली थी 10th से 12th और आपका जो ये सामान्य अध्ययन है, ये आपने आर्ट्स में अगर आप हो तो आपने पढ़ाई है। साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोचक होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि हमारे समाज से रिलेटेड होती हैं, हमारे आसपास और मतलब हम कनेक्ट कर पाते हैं खुद से इसको। तो ये इस तरह से क्या होता है, इजी होता है। इसमें हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम पर्यावरण के बारे में, जो कि हमें पढ़ना भी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए अपने पर्यावरण की, संरक्षण की, संवर्धन की, रख रखाव की। और इसके साथ साथ और क्या होगा इसमें, सामान्य अध्ययन में रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और आपको क्या करना है, वो भी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है उसमें और सीखना है। और देखिए दोस्तों, भाई अगर आपको कुछ पाना है तो ऑब्वियसली आपको खोना पड़ेगा। आपको क्या खोना पड़ेगा, अपनी नींद खोनी पड़ेगी, अपना आलस खोना पड़ेगा। और आप आज मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर उम्र भर उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सेटल्ड होंगे, ठीक है? रीजनिंग है और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कंप्यूटर भी ऑब्वियसली हम लोग आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जहाँ से इम्पोर्टेंट मतलब उन पॉइंट्स को पढ़ाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये सारा जो था अभी तक जो आपको बताया, ये सारा आपका उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है पूरा पैटर्न। और ये आपका है 12th बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? 12th बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अभी हमने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में हैं, तो जो जिन्हें थोड़ा समय हो गया है उत्तराखंड के परीक्षाओं की तैयारी करते हुए, वो अपने हिसाब से यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करके
उसमें वीडियोस जो उनको लगता है कि ये वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, उसे ज़रूर पढ़ें। और जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, वे स्टूडेंट्स, देखिए मैंने अभी कुछ ही दिन हुए हैं ज़िला दर्शन की सीरीज़ शुरू किए हुए। ज़िला दर्शन में हम पहला जो ज़िला पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ा रहे हैं हम नैनीताल ज़िला, जिसके हमने 2-3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो आप इनको लेके हुए चलिए, इनको लेते हुए चलिए, इन्हें इनके नोट्स बनाते हुए चलिए। अभी हमने सिर्फ ये पहला ज़िला है, ठीक है? ये पहला ज़िला है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम हो गया हमें ये सीरीज़ शुरू किए हुए, आप बहुत पीछे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, 15 से 20 मिनट की अप्रॉक्स। तो इन्हें देखिए, इन्हें इनके नोट्स बनाइए और हमारे साथ चलते रहिए। इसके बाद हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, तो उसके नोट्स भी बनाते हुए चलना। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इसके बाद आएगा, और उस जितने भी पार्ट्स हम अपलोड करेंगे उन्हें टाइम टू टाइम आप देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, और हम इस तरह से आपकी तैयारी कराते रहेंगे और आप लोग अपनी तैयारी करते रहना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।